welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 28 of 7th class Social Science. एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप। एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप। Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 28 एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप डैश डैश है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप डैश डैश है। तो कौन सा है इसका आंसर देखेंगे, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एशिया महाद्वीप राइट करना है। नेक्स्ट, संसार की सबसे ऊंची चोटी डैश डैश है। संसार की सबसे ऊंची चोटी डैश डैश है। तो इसका आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर राइट करना है माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे। एशिया के उत्तरी भाग के मैदान को डैश डैश का मैदान कहा जाता है। एशिया के उत्तरी भाग के मैदान को डैश डैश का मैदान कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा साइबेरिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साइबेरिया राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एशिया के मध्यवर्ती भाग में, एशिया के मध्यवर्ती भाग में डैश डैश के पठार को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा पामीर। ठीक है, पामीर। तो हमें यहाँ पर राइट करना है पामीर। ठीक है, नेक्स्ट, शीतकाल में एशिया के डैश डैश भाग में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। शीतकाल के एशिया के डैश डैश भाग में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मध्य। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मध्य राइट करना है। शीतकाल में एशिया के मध्य भाग में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे। एशिया महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा है। एशिया महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा है। इसका आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। ठीक है, पूर्व में प्रशांत, उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया महाद्वीप के किन्हीं दो पर्वतों एवं दो पठारों के नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप के किन्हीं दो पर्वतों एवं दो पठारों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एशिया महाद्वीप के दो पर्वत यूराल एवं हिमालय। ठीक है, एशिया महाद्वीप के दो पर्वत यूराल एवं हिमालय। एशिया महाद्वीप के दो पठार पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, ये दो पठार है, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया महाद्वीप को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। एशिया महाद्वीप को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखेंगे। उत्तरी निम्न मैदान, उत्तरी निम्न मैदान। सेकेंड नंबर पर रहेगा मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, मध्यवर्ती
पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नदियों के मैदान, नदियों के मैदान। ठीक है, और लास्ट रहेगा द्वीप समूह, ये एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक 5 भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट मध्यवर्ती भाग में फैली उच्च पर्वतमाला एवं पठार, मध्यवर्ती भाग में फैली उच्च पर्वतमालाएं एवं पठार। नेक्स्ट एशिया का बड़ा आकार तथा विस्तार, एशिया का बड़ा आकार तथा विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की वनस्पति के 2 अंतर बताइए। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की वनस्पति के 2 अंतर बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की वनस्पति में अंतर। ठीक है, 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, इनमें अंतर देखना है। फर्स्ट, उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, अतः यहाँ ठंड को सहन करने वाली वनस्पति लीचेन, झरबेरी, काई आदि पाई जाती है। यहाँ ठंड को सहन करने वाली वनस्पति लीचेन, झरबेरी, काई आदि पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी भाग में देख लेते हैं, दक्षिणी भाग की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है, दक्षिणी भाग की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है, अतः यहाँ बबूल, खजूर, नागफनी एवं कटीली झाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पर बबूल, खजूर, नागफली एवं कटीली झाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखेंगे, यहाँ फर, चीड़, स्प्रूस जैसे वृक्षों वाली सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ सागौन, साल, शीशम, यहाँ सागौन, साल, शीशम, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न का फर्स्ट, एशिया महाद्वीप के धरातलीय भागों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एशिया महाद्वीप के धरातलीय भागों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, एशिया महाद्वीप को 5 धरातलीय भागों में विभाजित किया गया है। एशिया महाद्वीप को 5 धरातलीय भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, उत्तरीय निम्न मैदान। ठीक है, उत्तरीय निम्न मैदान, इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं, इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। यह पश्चिम में यूरल पर्वत, पूर्व में लीना नदी तथा दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतों के बीच फैला हुआ है। इस मैदान की ओब, लीना और येनिसी प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान की ओब, लीना और येनिसी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी मैदान के दक्षिण में तथा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
उत्तरी मैदान के दक्षिण में तथा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक पठारी भूभाग से बंधी हुई दिखाई देती है। यह ऊंचा पठारी भाग पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार के पूर्व में तिब्बत का पठार है। पामीर के पठार के पूर्व में तिब्बत का पठार है। यहाँ हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा भी कहते हैं। ध्यान श्यान और अल्ताई पर्वतमाला के मध्य गोबी का मरुस्थल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिणी पठार मध्यवर्ती पर्वतमालाओं में के दक्षिण में दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए प्राचीन शैलों से बने कुछ पठार हैं। ये तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण प्रायद्वीप कहलाते हैं। इनमें अरब का पठार, दक्षिण भारत का पठार, ईरान का पठार मुख्य है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे। नदियों के मैदान नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टियों से बने मैदान प्रायः पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया में ये मैदान अरब, ईरान और इराक में दलजा फरात नदियों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, दलजा फरात नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इरावदी, साल्विन नदियों के मैदान, योक्टिसी क्यांग और हंगहो, मिकांग, अमूर शर दरिया नदी मैदान प्रमुख मैदान है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। द्वीप समूह एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण। पूर्व में तीन प्रमुख द्वीप समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप समूह है। इसका मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है, जिसके चारों ओर सक्रिय तटीय मैदान है। इंडोनेशिया द्वीप समूह यह महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। एशिया महाद्वीप की जलवायु एवं वनस्पति का वर्णन कीजिए। ठीक है, जलवायु देख लेते हैं। आंसर में पहले जलवायु एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक एशिया का सबसे बड़ा आकार तथा विस्तार एवं मध्य एशिया में फैली हुई पर्वतमालाएं एवं पठार है। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है तथा दक्षिणी भाग में गर्म व आर्द्र रहता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के इस गोलार्ध में
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के इस गोलार्ध में सीधे चमकने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, जिससे एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी समय हिंद तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब रहता है, जिससे समुद्र से भाप भरी हवाएं एशिया के मध्य भाग की ओर एशिया के मध्य भाग की ओर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति। महाद्वीप के उत्तरी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ती है, अतः यहाँ ठंड को सहन करने वाली वनस्पति लिचेन, झरबेरी, काई आदि पाई जाती है। दक्षिण भाग साइबेरिया के मैदान में फर, चीड़, स्यूस जैसे वृक्ष वाली सदाबहार वनस्पति तथा महाद्वीप के मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग में मरुस्थलीय वनस्पति बबूल, खजूर, नागफली व कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सागौन, साल, बांस, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन है। ठीक है।